नमस्ते, प्रणाम। गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में आज हमें 18वें अध्याय के 47वें श्लोक से अभ्यास करना है शुरू। इससे पहले हमने 46वें श्लोक का अभ्यास कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने मनुष्य के जो अपने वर्ण हैं, वर्ण के धर्म को, वर्ण का जो धर्म है यानी लक्षण है, वर्ण का जो स्वधर्म है, उसके पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी, उसकी विधि क्या है, इस विषय में हमने अध्ययन किया था, अभ्यास किया था। तो जरा एक बार और हम इस विषय को समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 46वां जो श्लोक था, इससे हम शुरू करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिससे प्रवृत्ति हुई है भूतानां प्राणियों की, जिससे प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, येन सर्वमिदं ततम्, और जिसके द्वारा इदं सर्वं ततम्, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात जो सभी परमेश्वर प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, माने जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, और जो इस संपूर्ण जगत का कारण है, माने जिसके द्वारा ही संपूर्ण जगत व्याप्त है, तम स्वकर्मणा अभ्यर्च, उस परमेश्वर की अपने कर्मों के द्वारा अभ्यर्च, अभ्यर्च अर्च का मतलब होता है अर्चना करना, अभ्यर्च अभ्यर्च माने होता है अर्चना करके या पूजा करके, मानवः सिद्धिं विन्दति, मानव सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो मूल में क्या है इसका, जो अगर सार समझें इस पूरे श्लोक का, तो सार क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि उस परमेश्वर की पूजा करके, उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो पूजा कैसे करना, कौन सी पद्धति है, कौन सा कर्मकांड फॉलो करना पड़ेगा, किस मंदिर में जाना पड़ेगा, कौन सा मुहूर्त देखना पड़ेगा? बोले नहीं, ये सब नहीं करना है। पूजा करने का अभिप्राय है कि अपने स्वाभाविक कर्मों को करके, जो कर्म आपके स्वभाव द्वारा नियत हैं, जिसके द्वारा समाज का भला हो, सामाजिक ईश्वर, जो समाज में व्याप्त है ईश्वर, उसका भला हो। ईश्वर का जो दृश्य रूप है ये समाज है, जिसको कई बार हम कहते हैं पंच परमेश्वर। समाज सिर्फ 5 लोगों की नहीं है, लेकिन अगर 5 लोग भी अगर हैं कहीं, तो वो ईश्वर का अंश माने जाते हैं। तो संपूर्ण समाज ईश्वर का अंश क्यों नहीं माना जाएगा? तो फिर ये समाज क्यों नहीं माना जाएगा ईश्वर का अंश? तो इसीलिए परमेश्वर माने संसार में है, तो संसार के हित में कोई कार्य करना ही परमेश्वर की पूजा है। लेकिन वो कर्म होना चाहिए अपने स्वभावगत। अगर आपका स्वभाव गलत है तो स्वभाव को बदलो, कर्म के अनुरूप करो, कर्म अच्छा करो।
और अगर आपका कर्म अच्छा है तो अपने स्वभाव को कंट्रोल करो, स्वभाव जैसा है आपका उसके अनुरूप आपका कर्म होना चाहिए। माने जो आप कह रहे वही आप करें, माने आपका स्वभाव और आपका कर्म विपरीत नहीं होना चाहिए, है ना। माने धर्म माने कथनी करनी भिन्न जहाँ है, कुछ लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो कथनी करनी भिन्न जहाँ है, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनके भाषण दिलवाने के लिए कह दो, सामाजिक उसमें कह दो तो बहुत मीठे मीठे प्रवचन करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते जीवन में उतना। उनके जीवन को देखते हैं तो विरोधाभास दिखाई देता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे कहा गया है कि भगवान की, परमेश्वर की पूजा करना है अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा। ये यहाँ पर स्वकर्म की प्रशंसा हुई। इसके पश्चात अब आज जो हमारा आरंभ है करेंगे, इसमें कहा गया कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात्, परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। श्रेयान श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। तो अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कह रहे हैं श्रेयान, श्रेयान माने श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? स्वधर्मो स्वयं का धर्म, पर धर्मात् दूसरे के धर्म की अपेक्षा, दूसरे के धर्म की अपेक्षा स्वयं का धर्म श्रेष्ठ है। लेकिन वो कैसा है? स्वनुष्ठितात्, स्वनुष्ठितात् माने स्व अनुष्ठितात्, उस धर्म को अच्छी प्रकार द्वारा, अच्छी प्रकार से आचरण किए गए दूसरे के धर्म से अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, भले ही हमारा धर्म गुण रहित हो, हमारे धर्म में कोई गुण ना हो, हमारा धर्म कोई गुण ना हो, निर्गुण हो, विगुण हो, बिना किसी गुण के हो। लेकिन अगर हमने अपने धर्म को भली भांति अपने स्वभाव में ढाल लिया, अपने स्वभाव में अपने स्वयं के धर्म को बना लिया, ढाल लिया, तो हमारा स्वयं का गुण धर्म, क्षम्यता, हमारा स्वयं का धर्म दूसरे के धर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है, दूसरे के धर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब ये धर्म क्या? दूसरे का धर्म, अपना धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म नहीं, ये धर्म नहीं। स्वधर्म, स्वधर्म माने हर एक किसी का अपना अपना धर्म है। धर्म का मतलब कर्तव्य, धर्म का एक पद होता, पर अर्थ होता कर्तव्य, जो आपका स्वभाव से निश्चित हो। आपका स्वभाव कैसा है? लड़ाई लड़ने वाले को ब्राह्मण नहीं कहते, लड़ाई लड़ने वाले को ब्राह्मण नहीं कहते, साधु नहीं कहते, क्योंकि जो साधु होगा, सच्चा साधु होगा, जो सब में ईश्वर को देखेगा, वो लड़ नहीं सकता। बुद्ध जैसा व्यक्ति लड़ नहीं सकता, गांधी जैसा व्यक्ति लड़ नहीं सकता। जो बड़े सिद्ध संत हुए, कबीरदास हैं, उनसे कहो कि आप युद्ध में पहुंच जाइए और शत्रुओं का वध कीजिए, गांधी जी से कहें या महात्मा बुद्ध से कहें या महावीर स्वामी जी से कहें कि आप जाइए युद्ध में लड़िए, तो वो नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनका अपना कर्तव्य है, उनका अपना स्वधर्म है। और किसी क्षत्रिय से कहिए कि आप जाओ मंदिर में बैठ के दो प्रवचन करो अहिंसा के ऊपर, तो नहीं कर सकते, वह नहीं कर सकते, क्योंकि उनका स्वधर्म नहीं है, उनका स्वधर्म नहीं है। क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना, और ब्राह्मण का स्वधर्म है अहिंसा की बात करना। अगर कहीं युद्ध होता है तो ब्राह्मण को खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि दुखी होना चाहिए कि मारकाट हो रही है, इसकी आवश्यकता ही क्या थी। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध से खुश नहीं है, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध से खुश नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मण प्रवृत्ति के हैं, सात्विक प्रवृत्ति के, वो युद्ध नहीं चाहते। इसीलिए तो बार बार प्रयास कर रहे हैं कि भाई दुर्योधन मान जा, मान जा, बहुत बर्दाश्त कर लिया, 5 गांव दे दो, आधा राज्य ना दो, तो बहुत प्रयास किया। भगवान राम युद्ध से नहीं चाहते हैं, इसीलिए बार बार दूत भेजे, पहले हनुमान जी को भेजा, फिर
अंगद को भेजा, भाई मान जाओ, क्यों युद्ध करें हम, समझ जाओ। तो जो महापुरुष होते हैं वो हिंसा को स्वीकार नहीं करते, पर जब कोई मार्ग नहीं दिखता है तो फिर दंड दिया जाता है। लड़ाई नहीं लड़ते, दंड देते। दंड देना और क्रोध करना दोनों में अंतर है। बार बार इस बात को कहा, दंड देना और क्रोध करना अलग है। तो दंड देते हैं। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि स्वयं का धर्म, अपना धर्म, जो हमारे द्वारा धर्म। अब जैसे हमारा धर्म है तो हम ही सोचते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य करना ही हमारा धर्म है। अब शिक्षा क्षेत्र में तो कार्य ना करे शिक्षक, और राजनीति पर बहस करे या खेती पर बहस करे या यहाँ वहाँ की बात करे, बस शिक्षा का काम ना करे। कोई रक्षा मंत्री हो, उसका धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है? उसका स्वधर्म है कि अपने सैनिकों का पौरुष बढ़ाए, बल बढ़ाए, उनका हिम्मत बढ़ाए, उनको कोई कमी ना होने दे, हथियारों की कोई कमी ना होने दे। ये रक्षा मंत्री का कार्य है। लेकिन वही रक्षा मंत्री अगर यहाँ वहाँ मनोरंजन करते घूमता रहे, इस विदेश में घूमे, वहाँ घूमे, इस देश में जाए, उस देश में जाए, विदेश मंत्री का कार्य करता रहे, तो क्या ये स्वधर्म है? नहीं, ये स्वधर्म नहीं है। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि अपना अपना धर्म करो, जो कि पहले एक व्याख्या आई थी कि क्षेत्र क्षेत्रे धर्मम कुरु, क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में धर्म का पालन करो। ये जो बात आई थी, तो वही बात यहाँ पे है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, भले वो विगुण हो। और पर धर्मात स्वनिष्ठितात, और दूसरे के धर्म से, पर धर्मात माने दूसरे के धर्म से अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, भले उसमें कोई गुण ना हो। पर वो स्वधर्म कैसा होना चाहिए? तो कहते स्वनिष्ठितात। स्वनिष्ठितात माने स्वयं के ऊपर भली भांति आचरण में लाया हुआ। तो भली भांति अच्छी प्रकार आचरण में लाया हुआ जो अपना बिना गुण वाला स्वधर्म है, वह दूसरे के धर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है। कहने का अर्थ ये है, इसमें हिंदू मुस्लिम सनातन वगैरह कुछ नहीं है। ये मानव का अपना अपना स्वभाव, अपना अपना धर्म है, बस वो स्वभावगत धर्म होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा धर्म तो लड़ने का है, तुम्हारी प्रवृत्ति लड़ने की है, तुम्हारी प्रवृत्ति संन्यास की नहीं है, फिर तुम संन्यास की बात कैसे कर रहे हो? ये तो दुर्गुण होगा। ये तो पर धर्म का पालन कर रहे हो, संन्यास से जाएगा कोई और एक वो अवस्था के अनुसार भी होता है ना, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो तुम सन्यासी भी नहीं लग रहे हो, उम्र भी नहीं हुई तुम्हारा, तो अभी जो अवस्था चल रही है वो तो अभी गृहस्थ की है। तो इस किसी भावावेश में आकर के संन्यास लेना वो तुम्हारा स्वधर्म नहीं है। तो कहते हैं कि भले तुम्हें वो गुण अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन अपना स्वधर्म भली भांति आचरण में लाया हुआ हो तो वह ज़्यादा अच्छा है दूसरे के धर्म से, भले उसमें दुर्गुण हो तो भी। क्या दुर्गुण? मतलब बिना गुण, दुर्गुण नहीं, क्षम्यताम, ये गलत व्याख्या होगी। दुर्गुण नहीं, विगुण, दोनों में अंतर है। दुर्गुण और विगुण में अंतर है। दुर्गुण माने बुरे गुण होना, विगुण मतलब गुणों का ना होना, इन दोनों में अंतर है। तो ऐसा है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनिष्ठितात्, माने अच्छी भली प्रकार आचरण में लाया हुआ अपना जो धर्म है वो दूसरे के धर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ है। फिर आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। स्वभाव नियतम माने स्वभाव से नियत किए हुए क्या कर्म, कुर्वन् मतलब स्वयं के स्वभाव से निश्चित किए हुए कर्मों को करता हुआ मनुष्य किल्बिषम ना आपनोति, पाप को प्राप्त नहीं करता। पाप कब लगता है? पाप जब लगता है जब हम अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य ना करके दूसरे की प्रवृत्ति के अनुरूप कार्य करें। या तो हम कह दें कि हम राक्षस हैं, तब तो फिर श्री हरि आपको फिर करेंगे ही, निर्दोषों को मारें। और जब हम कहते हैं कि नहीं हम पापी नहीं हैं, तो फिर पाप क्यों? फिर तो पाप लगेगा, क्योंकि आप अपना स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे। तो आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार कर्म करें। तो जो व्यक्ति अपने स्वभाव से निश्चित किए हुए कर्मों को करता है वह पाप को प्राप्त नहीं होता, उसको पाप नहीं लगता। इसलिए कई बार ये बात आ जाती है कि क्षत्रियों को हत्या का पाप नहीं लगता। हत्या का पाप तो लगता है, बारीकी से देखा तो दोष तो है, लेकिन सामाजिक आवश्यकता वहाँ पर है, सामाजिक आवश्यकता है। इसीलिए
तो यहाँ पे जो ये बात कही गई कि स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्, स्वभाव के द्वारा निश्चित किए हुए कर्मों को करता हुआ मनुष्य किल्बिषम ना आपनोति, पाप को प्राप्त नहीं होता। किल्बिष माने पाप, किल्बिषम पाप को ना आपनोति, प्राप्त नहीं होता। तो स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् माने स्वभाव द्वारा निश्चित किए हुए कर्मों को करता हुआ ना आपनोति किल्बिषम, पाप को प्राप्त नहीं होता मनुष्य। तो यहाँ पे स्वधर्म की प्रशंसा की गई कि अगर स्वयं का धर्म बिना किसी गुण के है, लेकिन अगर उस स्वधर्म को अच्छी प्रकार से आचरण में लाया जाए तो वह स्वधर्म दूसरे के श्रेष्ठ धर्म से भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्वभाव से निश्चित जो कर्म होता है, अगर कोई मनुष्य स्वभाव से निश्चित कर्म करता है, धर्म का पालन करता है, तो उसको कोई भी पाप नहीं प्राप्त होता, वह किसी पाप को नहीं प्राप्त होता। ये पूरा स्पष्ट इसमें कहा गया है। तो स्वधर्म की प्रशंसा है, इसलिए स्वधर्म के पालन की प्रशंसा की गई है। स्वयं के धर्म को नहीं छोड़ना। पूजा पाठ धर्म नहीं है, वो तो कर्मकांड है। धर्म है मतलब जो हम धारण करते हैं। व्याख्या जो की गई है धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए धर्म है। और सार्वभौमिक धर्म के कुछ तत्व हैं, उसमें आ जाता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसमें से जो आते हैं अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये सार्वभौमिक धर्म है, धार्मिक के लक्षण है, जो सबको ही व्रत, सार्वभौमिक जो व्रत है इसका पालन करना चाहिए सबको। अहिंसा सत्यम अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह। अहिंसा का मतलब यह है कि अनावश्यक हिंसा ना करना, निर्दोष को ना मारना। तो लंबी व्याख्या इसमें निकल आएंगी, पर यहाँ पे निश्चित यही है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। यह है कि अपने श्रेष्ठ अच्छी प्रकार से लाया हुआ कर्तव्य में आचरण में लाया हुआ अपना जो स्वधर्म है, भले उसमें कोई गुण ना हो, लेकिन दूसरे के धर्म से वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। स्वभाव से निश्चित जो आपके कर्म है उसको कर्म करता हुआ मनुष्य कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। ये पूरा है, तो इसका हम पाठ करते हैं कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्, परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। स्वभावनियतं कर्म, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम, कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम। जय माँ। इसके पश्चात अब ये तो हो गया अपने स्वधर्म का पालन करना, मतलब स्वयं अपने स्वधर्म का पालन करें तो उसका क्या परिणाम होगा। तो कह दिया कि जो अपने स्वधर्म का पालन करता है उसको कभी भी कोई पाप प्राप्त नहीं होता, उसको कोई पाप नहीं लगता। अगर कोई सैनिक है उसकी रक्षा करना कर्तव्य है, द्वारपाल है, द्वारपाल की जो है रक्षा करना, मतलब कि कोई बिना आज्ञा के प्रवेश ना कर जाए, तो उसको फिर कभी कोई अपराध नहीं लगता, क्योंकि वो राजा का पालन कर रहा है। तो यही है कि वो अपने स्वधर्म का पालन करे, अपने स्वधर्म का पालन करे तो उसको कोई पाप नहीं लगता। ये है। अब इसके बाद आता है स्वधर्म का त्याग नहीं करना, पालन करना, त्याग नहीं करना। बात तो एक ही, लेकिन दो तरह से कह दी। एक कह दिया कि स्वधर्म का पालन करना तो उसका क्या लाभ होगा, दूसरी तरफ कह दिया कि अगर आपने इसका त्याग किया तो नहीं, निषेध है, त्याग नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या कहते हैं कि सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्, सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण, सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्नि इवरावृत रिववावृत।
रिवावृत, धूमेनाग्निरिवावृत। तो सहजम कर्म कौन्तेय, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृत रिवावृता। तो क्या कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, सदोषम अपि सहजम कर्म न त्यजेत। अगर कोई आपका कर्म, सहज कर्म सदोष है, दोष युक्त है, लेकिन आपका वो सहज कर्म है। सहज कर्म से मतलब क्या है? तो कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य स्वरूप का स्वाभाविक कर्म है, उसको ही यहाँ स्वधर्म या सहज कर्म या स्वकर्म या नियत कर्म या स्वभावज कर्म या स्वभाव नियत कर्म इत्यादि नामों से कहा गया है। तो अगर यहाँ पे सहज कर्म कह दिया, तो सहज कर्म का मतलब क्या है? सहज कर्म का मतलब है कि जो शास्त्र द्वारा आपको कहा गया है या आपका स्वयं की प्रवृत्ति कैसी है उसके अनुरूप उसका त्याग नहीं करना चाहिए, भले उसमें कुछ दोष हो जाए तब भी। अब ये तो बड़ा है कि दोष के सहित दोष तो नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा स्वयं की मंजिल जा रहे, हमें स्वयं की मंजिल पर पहुंचना है, स्वयं की मंजिल पर पहुंचने पर अगर हम ठोकर खा के गिर भी पड़े तो भी चलना शुरू करो। अगर गलतियां होती जाएं तब भी आप उस मंजिल की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि आपकी मंजिल वही है, दूसरी ओर जाने का कोई अर्थ नहीं है, भले बिना गिरे जाएं। किसी बच्चे को अगर अपने घर जाना है और एक रास्ता जाता है वो शमशान की ओर जाता है और दूसरा रास्ता जाता है वो उसके घर जाता है, लेकिन स्वयं के रास्ते जाएगा, घर को और जो रास्ता जाएगा उसमें कठिनाइयाँ हैं, उसमें ठोकर लग सकती है, उसमें कांटे चुभ सकते हैं। तो वो सोच रहे कि नहीं यार मेरे घर का रास्ता तो बहुत ख़राब है, मैं शमशान घाट चला जाता हूँ क्योंकि यहाँ पक्का रास्ता, अच्छा रास्ता, लाइट है, सब कुछ है। नहीं, भले स्वयं के घर के रास्ते में कुछ कठिनाई हो, कुछ दोष हो, कुछ बुराई हो, तब भी आप उसी पथ पर चलें क्योंकि आपकी मंजिल वही है। तो सहज कर्म जो कहा गया, सहज कर्म का अर्थ यही है कि आपका जो स्वभाव से निश्चित जो कर्म है उस निश्चित कर्म का ही पालन करें, भले उसमें कुछ कठिनाई हो, कुछ दोष हो, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपका स्वकर्म है, क्योंकि वो आपका स्वधर्म है। इसलिए स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, भले उसमें दोष युक्त हो। अब ज़्यादा ऐसा भी दोष युक्त ना हो कि आपका तो स्वधर्म, आपने कह दिया कि हमें तो दूसरों की हत्या करना ही हमारा पुण्य है, हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं, ये नहीं होता, क्योंकि ये किसी का भी नहीं है कर्तव्य। ना तो ब्राह्मण का कर्म बताया, ना क्षत्रिय का भी कर्म बताया, और ना वैश्य का भी कर्म बताया कि निर्दोष को मारो, कभी नहीं कहा। पूरी गीता जी हमने पढ़ ली, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं आया कि क्षत्रिय का कर्तव्य ये होता है कि तुम जो है निर्दोष को भी मारो, शक के आधार पर किसी को निपटा दो, नहीं, कहीं नहीं है। रक्षा करना आपका कर्तव्य है, और रक्षा की दृष्टि से अगर आप किसी को मार रहे हैं तो वो आत्मरक्षा में आएगा या देश रक्षा में आएगा। बेजुबान को भी बिना कारण के नहीं मारना, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ पे कहा गया कि हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। सहज कर्म ना त्यजेत, नहीं छोड़ो, भले उसमें कुछ दोष हो तब भी, क्योंकि धूमेन अग्नि एवं, धुएं से अग्नि की भांति, सर्वारंभा दोषेण आवृता, सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। अब ये यहाँ पर और अच्छी बात कह दी कि कोई अग्नि चाह रहा है, अग्नि जलाना चाह रहा है, लेकिन अग्नि जलने से पहले क्या होगा? सीधी अग्नि तो नहीं आएगी, अग्नि किससे ढकी रहती है? धुएं से। वैसे ही प्रत्येक कर्म किसी न किसी दोष से ढका रहता है। हमारा कर्तव्य है, विद्यार्थी का कर्तव्य है कि पढ़ाई करना। अब वो पढ़ाई की जो सफलता है वो किसी असफलता से ढकी होगी, तो आप जब सफलता की ओर प्रयास करोगे तो पहले असफलता मिलेगी। तो असफलता जब मिलेगी तो आप ये अगर सोचने लगो कि अरे इसमें तो असफलता मिल रही तो हम क्यों करें, नहीं, वो आपको करना है, क्योंकि जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती वैसे आपकी सफलता भी असफलता से, कठिनाइयों से ढकी हुई है। सभी कर्म जो हैं, सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त होते हैं। सभी कर्मों में कुछ ना कुछ दोष तो होते ही है। ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें दोष नहीं होगा? दोष तो रहता ही है, लेकिन उस दोष के कारण उस कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कहाँ गलतियां नहीं हो सकती? हर जगह गलतियां हो सकती हैं। शिक्षक के कार्य में गलतियां हो सकती हैं, यानी
पूजा पाठ की गलतियां हो सकती हैं, दुकानदारी में गलतियां हो सकती हैं, गौ पालन में गलतियां हो सकती हैं, कृषि पालन में गलतियां हो सकती हैं, तो कहीं भी हो सकती हैं गलतियां। गलतियों को देख करके अगर हम कर्म छोड़ते रहें तो ये नहीं होता। तो सभी में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, सब में कुछ ना कुछ दोष होते हैं, और वही दोष हमारे कर्म को ढके रहते हैं। इसीलिए अगर कुछ दोष भी दिख रहे हैं तब भी आप उस कर्म को करते रहें, कर्म का त्याग ना करें, क्योंकि धीरे धीरे फिर वह कर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। ये पूरा स्पष्ट इसमें है। तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृत। तो कहते सहज कर्म को करना चाहिए, भले उसमें कुछ दोष हो तब भी उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे धुआं से अग्नि ढकी रहती है वैसे ही सभी कर्म किसी न किसी दोष से ढके रहते हैं। तो दोष की प्राप्ति हो तब भी उस कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम कुआं खोदते हैं पानी के लिए तो उस कर्म में सबसे पहले ही गैतीय फावड़ा मारने से पानी नहीं निकलता, मिट्टी निकलती है, बीच में पत्थर भी निकल सकता है, लेकिन करते रहो तो पानी फिर बहुत नीचे निकलता है। तो ऐसे ही है। तो अगर आपका कर्म परिणाम नहीं दे रहा है तब भी आप उसको करते रहें तो कहीं ना कहीं तो परिणाम मिलेगा। बस आपका करने का तरीका सही होना चाहिए, नियत सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा गया कि स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, भले उसमें कुछ कठिनाई हो तब भी। कठिनाइयों को देख करके कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये पूरा स्पष्ट इसमें कहा गया है कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि नात्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृत। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि नात्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृत। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जी माता जी। जी जी स्वभाव से नियत किए हुए कर्म क्या हमें जन्म से मिलते हैं कि हम किस कुटुंब में, किस परिवार में पैदा हुए? नहीं, कुछ जो स्वभाव होता है वो कई आधार पर निर्धारित होता है। एक तो होता है आनुवांशिक, कैसे, और एक होता है ईश्वर प्रदत्त, और एक होता जी आनुवांशिक माने माता पिता के द्वारा। जैसे पिताजी का कोई गुण है बच्चे में आ जाए तो उसका एक अलग स्वभाव हो गया। दूसरा ईश्वर प्रदत्त, दूसरा हो सकता है ईश्वर प्रदत्त। जैसे किसी बच्चे को ईश्वर ने कोई गायन की वो दे दी कि भाई तुम गाओ, बहुत अच्छा हो, उसको गाने की रुचि लग गई और बहुत अच्छी आवाज़ दे दी तो उसका स्वधर्म गायन का हो गया। या बुद्धि अच्छी है, मेधा अच्छी है तो ज्ञान से संबंधी उसका कर्म हो गया, वो स्वभाव बन गया उसका। या फिर आप किस माहौल में रह रहे हैं उसके अनुरूप ही, बशर्ते वो माहौल अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं चोरों के साथ रह गए तो वो कह दे कि मेरा स्वधर्म ये है, नहीं। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब, तो स्वभाव जो बनता है वो 3 स्तर से जो निर्धारित होता है। एक तो माता पिता के द्वारा, दूसरा ईश्वर प्रदत्त, और तीसरा होता है अपनी संगत, जो हमारी संगत होती है। माता पिता द्वारा उनका जो मतलब जैसे ब्राह्मण है या वैश्य है, हाँ हाँ, या जो उनका कहने चरित्र है, चरित्र के
चारित्रिक तो एक संस्कार रूप में या फिर संगत के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि बच्चा अगर माता पिता के साथ रहता है तो माता पिता की संगत का भी प्रभाव उस पर रहता है। पर जो यहाँ पे माता पिता से प्राप्त का मतलब ये है कि वंशानुगत, जैसे उनके पिता उनके पिता उनके पिता से जो प्राप्त एक परंपरा चली आ रही, कि जैसे कई होते हैं ना कि कोई गायन शैली में रहते तो उनके दादाजी भी गाते थे, फिर उनके पुत्र यानी पिताजी गा रहे हैं, फिर बच्चा भी गा रहा है, तो ये गायन की जो परंपरा है वो परंपरागत आई है। तो वो एक मतलब वंशानुगत इसको कहते हैं। वंश, एक वंश से दूसरे वंश फिर तीसरे वंश जो चली आए वो वंशानुगत होता है जी। तो वो स्वभाव निर्धारित करते हैं। जी जी नहीं, तो वो नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कभी भी। जैसे ये है ना, यहाँ पे चर्चा आती है इनकी, क्या नाम है, विश्वरथ नाम के एक राजा थे, क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ था, लेकिन इनकी क्षत्रिय प्रवृत्ति एकदम से मतलब पारिवारिक माहौल में बन करके वो राजा बन गए। लेकिन वो राजा, उनकी प्रवृत्ति नहीं थी राज प्रवृत्ति, राजा के अनुरूप उनका स्वभाव नहीं था। तो उन्होंने फिर जब तपस्या का मार्ग अपनाया, भले किसी कारण से कोई एक कारण माध्यम बन गया हो, लेकिन जब उन्होंने तप का मार्ग अपनाया, तपस्या का मार्ग अपनाया, तो वो फिर उसमें और आगे बढ़ गए। तो फिर विश्वरथ की जगह विश्वामित्र हो गए। विश्वामित्र जो महर्षि हैं, देव ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, वह क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, लेकिन उनका कर्म ब्राह्मण की ओर ले गया। तो ब्राह्मण, विश्वामित्र पूरा वो बन गया, ऋषि हैं वेद के, और विश्वामित्र ब्राह्मण माने जाते हैं, उनका पूरा वंश है, लेकिन उनका जन्म जो है ब्राह्मण में नहीं हुआ था। अब दूसरी तरफ है जी, हाँ हाँ हाँ, वर्ण बदल गया, वर्ण वर्ण जी, हाँ, स्वधर्म भी बदल गया, स्वधर्म भी बदल गया और वर्ण भी, वही एक ही चीज़। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं महात्मा बुद्ध, वह भी क्षत्रिय में जन्म हुए थे, लेकिन ब्राह्मण प्रवृत्ति थी। और क्षत्रिय को कहें कि अहिंसा, तो वो नहीं मानते थे, लेकिन इनके अंदर तो अहिंसा कूट कूट के भरी थी, हिंसा ना करो, तो ये ब्राह्मणत्व की ओर निकल गए। तो ये भी इनका स्वभाव बदल गया। एक महावीर स्वामी, ऋषभदेव, जितने भी हैं, ये तो कहते हैं 24 तीर्थंकर जो हैं वो क्षत्रिय वंश से ही हैं। तो बच्चा अगर किसी कुल में जन्म लेता है, जैसे हम बात करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये इनका जो वंश था वह इनका है, परिवार जो है वो शूद्र है, सेवा करना, लेकिन इनका जो स्वभाव है, इनकी जो प्रतिभा है, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान कह लीजिए, लगन कह लीजिए, मेधा कह लीजिए, वो कहाँ ले गई उनको? ब्राह्मणत्व की ओर, ज्ञान की उपासना में। तो उनका जो स्वधर्म है वो ब्राह्मणत्व की ओर है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जो इस ब्राह्मणत्व की ओर प्रवृत्त हुए, वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, कोई कायस्थ था। स्वामी विवेकानंद कायस्थ थे, और इनके महात्मा गांधी जी के विषय में कहा जाता है। लेकिन इसमें जो आपका वर्ण है, जो आपका स्वधर्म है, वो बदल गया, क्योंकि आपका स्वभाव निश्चित है। तो स्वभाव से आपका कर्म निश्चित होता है, और स्वभाव से ही वर्ण, और वर्ण से ही फिर वो आपका बन जाता है एक समुदाय। तो इसीलिए तो कहा गया कि कर्म जन्म से तय नहीं होने चाहिए, कर्म गुण से तय होने चाहिए। कोई व्यक्ति सिर्फ जन्म से राजा है इसलिए उसको राजा बना दो, भले उसमें गुण ना हो, तो क्या होगा? क्या वो राजपाट चल पाएगा ठीक से? कभी नहीं। और अगर कोई शूद्र का बेटा है लेकिन बहुत अच्छे से संचालन कर सकता है, नेतृत्व बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसको इसलिए राजा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो राजा के कुल में नहीं जन्मा, तो क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसीलिए कहा गया कि गुण को ही पूजनीय माना गया है, ना कि जाति को। और जाति जो होती है वो जन्म से प्राप्त होती है, और गुण प्राप्त होते स्वभाव से उत्पन्न। नहीं है, गलत नहीं है। गीता जी इसका समर्थन करती हैं जी। हाँ बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति,
हाँ, जन्म जन्म महत्व का नहीं है। अब ऐसे हम सामाजिकता में भी तो देखें, कलेक्टर का बेटा कभी कलेक्टर नहीं होता, एसडीएम का बेटा एसडीएम नहीं होगा, ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं होगा। ये जरूरी थोड़ी ना है, क्योंकि लोकतंत्र है। अब तो ये जरूरी नहीं कि कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर बनेगा, या लाइट का काम करने वाला लाइट सुधारने वाला ही काम करेगा, जरूरी नहीं है। हाँ, एक जो ये जो आया ना समाज में कि भाई बेटे पिता का व्यवसाय बेटा ही करे, ये इसलिए आया है क्योंकि पिता अपने संग में पुत्र को रखता था। एक तो डीएनए मिल गया पिता का, क्योंकि पिता का जो ज्ञान था वो जो उसका बच्चे की संतान की जो उत्पत्ति हुई उसमें पिता का डीएनए गया है, तो एक तो वो उसमें थोड़ा सा है। लेकिन दूसरा फिर क्या, पुत्र किसके संरक्षण में है, या तो माता के संरक्षण में है या फिर पिता के संरक्षण में है। पिता ने कह दिया चल बेटा साथ में, तो वो पिता के देख देख के अगर कोई कर्म करना शुरू कर दिया, जैसे कोई कुंभकार है, वो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, घर पे बना रहा है, और बेटा उसका वहीं खेल पड़ रहा है, तो अगर वो जन्म से ही वो चीज़ देख रहा है तो उसको वो करने में आसानी होगी। अगर कोई बेटा राजा का है और राजा का बेटा अगर राजा पिता के साथ में बेटे रहते ही हैं, तो देख लिया कि ऐसे न्याय करना है, ऐसे ये करना है, ये सब करना, तो वो जन्म से जब वो किसी चीज़ को देखेगा तो उसका अभ्यास उसको हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ये कुशलता इसको प्राप्त पिता से हो जाएगी, इसीलिए हमें स्वीकार कर लेते हैं हाँ ठीक है चलने दो। लेकिन कहीं ये कुरीति ना बन जाए। पर ये हुआ क्या कि पिता का बेटा ये था ये था ये था, ऐसे तो ये परंपरा चलने दो, ये परंपरा नहीं है। तो इसीलिए ये आया है। इसका कोई वो नहीं है कि शुक्ला परिवार में पैदा हो जाने से कोई शुक्ला नहीं हो जाता, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा का अनुपालन करने वाले जो कहलाए वो शुक्ल कहलाए, जो मिश्र अध्ययन करते तो मिश्र कहलाए। तो इस तरह से है, जो एक वेद का अध्ययन करे वो उपाध्याय कहलाए, जो अपने गुरुजनों को कहलाते। दो वेद को पढ़ने वाला द्विवेदी, द्विवेदी अब द्विवेदी बन गए। तीन वेद का अध्ययन करे वो त्रिवेदी, चार वेद का अध्ययन करे चतुर्वेदी, चतुर्वेदी अब 24 बन गए। तो इस तरह से ये बन गया है। पर अब ये परिवार में जन्म ले लिया तो हम ये हो गए हैं और हमें जबरदस्ती यही कर्म करना पड़ेगा, जरूरी नहीं। इसी कारण से क्या होता है कि पंडित जी के घर में जन्म ले लिया तो अब इच्छा तो होती है कि मांस वगैरह भी खाएं, तो चोरी चुपके खा लेते हैं और फिर पूजा भी कराने जाना पड़ता है। ये कितना बड़ा दोष है, नहीं होना चाहिए। इस तरह से होता है जी। स्वधर्म अपना धर्म नहीं बदलना है। यहाँ पर पिछले 47वें श्लोक में था अपना धर्म दूसरे के धर्म से जी अच्छा है। तो वो उस पे मुझे दिमाग में आ रहा था कि हम तो मतलब दूसरा भी काम दूसरे का भी धर्म करते हैं। हाँ हाँ, तो उसमें कोई नहीं, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति एक ही धर्म का पालन ही करे। जैसे कर्मों के अनुरूप ही देखें, कोई माँ है बेटे के लिए शिक्षा देती है, पढ़ाती है, छोटा अनार का बड़ा आम का, तो कौन है वो? ब्राह्मण का कर्म कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, ब्राह्मण का कर्म। वही माँ खेती का काम करती है तो वैश्य बन गई। और जब कोई बेटे को कोई संकट आता है तो वहाँ पर लड़के खड़ी हो जाती है तो क्षत्रिय भी बन गई। और बेटे के मल को भी धोती है, कपड़ों को भी धोती है, झाड़ू भी लगाती है तो वैश्य शूद्र बन गई। तो एक व्यक्ति में भी अनेक कर्म हो सकते, क्योंकि कर्म का बंटवारा है, जाति का बंटवारा नहीं है। इसीलिए भगवान पहले कह चुके हैं कि कर्म को बांटा है मैंने, और कर्म के आधार पर वर्ण को बांट दिया। लेकिन ये नहीं है कि तुम स्कूल में पैदा हो गए तो तुम्हारा ही कर्म है ही नहीं। नहीं, हम सबके शरीर में वर्ण व्यवस्था है। मस्तिष्क जो है वो ब्राह्मण है क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है। भुजाएं जो है हमारी क्षत्रिय हैं क्योंकि लड़ने में काम आती हैं। पेट है हमारा वैश्य है क्योंकि वो आदान प्रदान और समन्वय का काम करता है। और पैर हमारे शूद्र हैं जो कि हमारे तत्पर रहते सेवा में। तो चारों वर्ण व्यवस्था तो हमारे पैरों शरीर में ही है। तो कोई कुल के आधार पर उसका वर्ण निश्चित नहीं हो सकता जी। तो गुरुजी सारे झगड़े टंटे जो हैं जी चारों जातियों के, ब्राह्मण वैश्य शूद्र, जी ये तो फिर स्टिक ही नहीं करने चाहिए भैया। वैश्य से ये सारे लड़ाई झगड़े जाति के जो हैं ये तो बेकार है जी बिल्कुल, क्योंकि जातियां जो बनाई गई हैं ये कहीं
अब वैदिक परंपरा है, उसमें जन्म से ये नहीं है। वेदों में जो है, वेद में जी पॉलिटिशियंस को ये बात समझाइए ना। पॉलिटिशियंस झगड़ा लड़ाई पॉलिटिशियंस सब समझते हैं, लेकिन अगर नहीं, अगर वो ये सब यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जैसे अब एक नारा दिया, सब पढ़ें और सब बढ़ें, नेता लोग ही देते हैं नारा, सब पढ़ें और सब बढ़ें। अगर सब पढ़ गए तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, वो फिर सवाल खड़ा करने लगेंगे, आपने ये काम क्यों नहीं किया, आपने यहाँ पे ये ऐसा बोला था, ऐसा क्यों बोल दिया। तो मुसीबत उनको है। जैसे एक बार राजीव दीक्षित जी अपने व्याख्यान में बोलते हैं, उन्होंने एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा था कि किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरती है, क्या दिक्कत है। तो वो जवाब देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की हालत सुधर सकती है, कुछ संशोधन यहाँ के वहाँ कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है, करते क्यों नहीं है। बोले दिक्कत हम लोगों को एक ही है कि अगर किसानों की हालत सुधर गई, मजदूरों की हालत सुधर गई और ये अमीर हो गए, पैसा कमाने लग गए, तो फिर हमारे पीछे कौन घूमेगा, हमें मालाएं कौन पहलाएगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारे आगे झुकेगा कौन, हमारे लिए चुनाव में काम कौन करेगा, क्योंकि वो तो सब अच्छे हो गए, किसी को कोई दुख ही नहीं है। जब दुख ही नहीं है तो फिर हमारी ज़रूरत क्या पड़ेगी, उनका ही जवाब था। तो वो तो राजनीति करेंगे, वो सब जानते हैं, लेकिन वो बांटेंगे क्यों, क्योंकि उनको वोट चाहिए। ये अब किसी नेता का नाम नहीं लेते, पर हमने नेताओं को समाज के अनुरूप भाषण देते हुए देखा है। किसी समुदाय में गए, पता चला यहाँ पे मुसलमानों के खिलाफ बोलना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ बोला, और दूसरी जगह गए उसी रैली में 2 दिन बाद, और लगा कि यहाँ पे मुसलमान ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उनके हित में बोला। क्या धर्म होना चाहिए ऐसे नेता का। कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पर ये हैं, भरे पड़े हैं, क्योंकि वो किसी सेवा में नहीं गए हैं, वहाँ पे उनको हर एक काम की सेवा का शुल्क मिल रहा है। आप सोचिए, इस विषय पे अगर हम विस्तार से करना शुरू कर दें तो बहुत लंबी व्याख्या हो सकती, पर ये चल रहा है देश में, क्योंकि हम तो इसके विपरीत भी देख चुके। राजतंत्र कितना अच्छा था, आज न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, शिक्षा नहीं मिल रही, राजा कम से कम जिम्मेदारी तो लेता था, भले कमियां हजार हों, उस कमियों को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। यह लोकतंत्र भी खराब नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में जनता को लोकतंत्र का मतलब पता होना चाहिए। अगर कोई जनता के 4 लोग विधायक जी से मिलने जाते हैं, विधायक जी कहते हैं काम नहीं है, हटो, टाइम नहीं है, हमें अपना काम करना है, वो हाथ जोड़ के खड़े रहते, बल्कि वो वोटर हैं, वो मालिक हैं। जनतंत्र में जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, लेकिन वो विधायक जी के आगे हाथ जोड़ खड़ी रहती है। ये जनतंत्र थोड़ी ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस व्यवस्था में। तो नेता लोग सब समझते हैं, करना नहीं चाहते हैं। अगर वो कर देंगे तो सब कुछ ठीक। वोट किस बात पे मांगेंगे फिर, वोट नहीं मांगने का कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। अगर बेरोजगारी खत्म हो गई तो फिर अगली पंचवर्षीय में क्या चुनाव, क्या मुद्दा होगा। गौरक्षा की बात हो गई, राम मंदिर तो बन ही गया, खैर, और सब बातें हो गई, रोजगार सबको मिल गया, शिक्षा अच्छी मिल गई, स्वास्थ्य अच्छा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो फिर चुनाव लड़ने का तो कोई वही है ही नहीं मुद्दा। तो वो तो चाहते हैं कि यही है कि समस्याएं बेहल ही रहें, क्योंकि समस्या का समाधान हो गया तो फिर सब कुछ खत्म हो गया, फिर तो ऐसा है। तो नेताओं की तो वो ही जाने, उनकी राम कथा, हम अभी उस लायक तो हुए नहीं। और मैं सोचता हूँ कि नेताओं को नसीहत देने से अच्छा है कि समाज का निर्माण करें। समाज में अगर संस्कार फैलेंगे, समाज अगर ये जागरूक हो जाए कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हमको दाना नहीं चुगना, जाल में नहीं फंसना, तो शायद कुछ भला हो पाएगा। वरना वो तो तैयार खड़े हैं लूटने के लिए, और वो अपनी मर्जी से लूटना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो सब कुछ है। आप देखिए कि एक बार कोई विधायक बन जाए तो उसकी पेंशन शुरू, विधायक पद से हटते ही। मंत्री बन जाए तो मंत्री पद की अलग, सांसद बन जाए उसकी अलग, फिर 2 बार बन जाए तो 2 बार की अलग अलग, 3 बार बन जाए तो 3 बार की अलग पेंशन, और पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री, टेलीफोन फ्री, सब कुछ फ्री, हजारों में। आज भी आपके मोबाइल का बिल आप अगर 28 दिन का रिचार्ज कराएं तो 200-300 रुपये में हो जाएगा, 28 दिन के लिए, सब कुछ ठीक। लेकिन फिर भी उनके 1 महीने का बिल करीब 1000 रुपये जाता होगा, 1000-2000 रुपये जो भी है। ये सब चलता है, ऐशो आराम चलता है। राष्ट्रपति जी के लिए 365 कमरे हैं। खैर, ये विषय अब यहीं पर ख़त्म करें, राजनीति का, क्योंकि गीता जी का विषय, हालांकि इस पर भी कभी चर्चा करेंगे सामाजिक लोगों के बीच में, क्योंकि ये हमारा ही तंत्र है, हमारा ही देश है, और हमारे घर का कचरा हमें ही साफ करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा।
तो वो अलग विषय हो जाएगा। पर स्वधर्म माने अपना धर्म, जातियों के आधार पर बांटो और राज करो, फूट डालो और राज करो, इनको इनसे लड़ाओ, इनको इनसे लड़ाओ, ताकि ये हमारे ऊपर ना देखें। ये नीति चलती रही है। किसी का नाम नहीं लेना, सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं, सब में दोष हैं, सब में अच्छाई भी हैं। कुमति सुमति सबके उर रहे हैं, तो सबके अंदर सुमति और कुमति दोनों हैं। ये है। तो ये स्पष्ट हो गया। मुझे लगता है आपका जो संदेह था। जी अगर एक व्यक्ति ब्राह्मण है जी, मगर उसका सिर्फ वो पढ़ाना और विद्या देना वही नहीं है जी, साथ में हमारे घर में जैसे उसके घर में कोई काम करने वाला है तो उसकी सहायता करना, मतलब हाँ दान भी देगा वो, हाँ हाँ दान भी दो। जी जी, और घर में अगर कुछ किसी को मदद की जरूरत है, मतलब वैसी हाँ मैनुअल लेबर, हाँ किसी के घर में जाके सफाई करनी है, कोई बीमार पड़ा वो भी करो। तो हाँ, ब्राह्मण बन के ये भी नहीं कि हम ब्राह्मण बन के बैठ गए खाली नहीं 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 नहीं, ये स्वधर्म नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना हाथ पैर सारा तो हमारे शरीर में है ही। जी हम ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, जी सब बिल्कुल तो कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर है। जी जी माता जी, जय माँ। अब जी, अब आगे है, ये हमारा हो गया है कि भले हमारा जो स्वधर्म है दोष युक्त हो, फिर भी उसको त्याग नहीं करना चाहिए। धुआं से अग्नि ढकी रहती है, ऐसे हमारा कर्म भी किसी न किसी दोष से ढका रहता है। अब आगे है, इसके बाद अगला जो श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम, नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति, संन्यासेनाधिगच्छति। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, सर्वत्र असक्त बुद्धि ही विगत स्पृह जितात्मा संन्यासेन परमाम नैषिध्य सिद्धिम अधिगच्छति। माने सर्वत्र माने सब जगह, असक्त बुद्धि आसक्ति रहित, सक्त माने है आसक्ति, असक्त माने बिना आसक्ति के, तो आसक्ति रहित बुद्धि वाला जो मनुष्य है, और कैसा, विगत स्पृह, स्पृह का मतलब है लालच, किसी से इच्छा रखना है ना, कुछ प्राप्त करने की, वो है स्पृह। या प्रतियोगिता भी इसमें हो सकता है, प्रतिस्पर्धा नहीं, स्पर्धा नहीं, स्पृह, स्पृह माने कुछ चाहना, कामना, तो कामना से रहित। और जितात्मा, जितात्मा माने जिसने आत्म अंतःकरण को, आत्मा का मतलब आत्मा नहीं, आत्मा का मतलब जीते हुए अंतःकरण वाला कोई मनुष्य है, कोई पुरुष जो आसक्ति से रहित है, माने जिसकी बुद्धि आसक्ति से रहित है, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, जिसने अपने अंतःकरण को जीत लिया, ऐसा पुरुष सांख्य योग के द्वारा यानी संन्यास के द्वारा परमाम माने उस परम, नैष्य कर्म्य माने नैष्कर्म सिद्धि को, नैष्कर्म माने निष्काम कर्म वाली सिद्धि को अधिगच्छति प्राप्त होता है। उस अवस्था को प्राप्त होता है जहाँ उसके कर्मों के प्रति कोई फल की इच्छा ना रहे। तो सर्वत्र असक्त बुद्धि ही, सब जगह आसक्ति रहित बुद्धि वाला, विगत स्पृहा जितात्मा, स्पृहा से रहित और जीते हुए अंतःकरण के द्वारा पुरुष, संन्यासेन परमाम, संन्यास के द्वारा, संन्यास का यहाँ पे अर्थ है सांख्य और योग, जो कि दूसरे और तीसरे अध्याय में चला लगभग, वो संन्यास सांख्य और योग, उसके द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है, कोई व्यक्ति है जो परम सिद्धि को प्राप्त करना चाह रहा है, मोक्ष को प्राप्त करना चाह रहा है। परम सिद्धि से मतलब कोई ये जादू टोना वाली सिद्धि नहीं, परम सिद्धि माने मोक्ष। उस मोक्ष को प्राप्त करना चाह रहा है, तो सबसे पहले कहा आसक्ति रहित बुद्धि हो, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट लगाओ वगैरह, ये नहीं कि मुझे इसकी कमी महसूस हो रही है, मुझे ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, तो आसक्ति है। तो बुद्धि जो है वो आसक्ति से रहित हो, विगत स्पृहा, कोई लालच ना हो, कहीं हमारा कोई कामना ना रहे, स्पृहा ना रहे, कांक्षा ना रहे कुछ, और जीते हुए अंतःकरण द्वारा, जितात्मा माने जिसने अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबको जीत लिया हो, क्योंकि इन्हीं को जीतना मुश्किल है, इनको अगर जीत लिया हो, और सांख्य योग के द्वारा वह व्यक्ति उस परम सिद्धि को प्राप्त करता है। तो कोई पुरुष उस परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, बस उसकी बुद्धि आसक्ति से रहित हो, स्पृहा से रहित हो, और जीते हुए अंतःकरण द्वारा वह पुरुष सांख्य योग द्वारा उस परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योग द्वारा, सांख्य माने ज्ञान मार्ग, योग माने निष्काम कर्म, तो
ज्ञान और कर्म। ज्ञान क्या? ज्ञान ये कि संसार नश्वर है, संसार में कुछ नहीं है, ईश्वर का ही वास है, ईश्वर ही रहता है, ये तो सांख्य है। और योग माने निष्काम कर्म करूं, कर्मों में नहीं बंधना, ये योग है। तो सांख्य और योग के द्वारा ही उस परम सिद्धि को प्राप्त होता है मनुष्य, ये पूरा इसमें होता है। तो इसका पाठ करते हैं कि असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृह, जितात्मा विगत स्पृह, नैष्कर्म सिद्धिं परमां, नैष्कर्म सिद्धिं परमां, संन्यासेनाधिगच्छति, संन्यासेनाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृह, जितात्मा विगत स्पृह, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां, नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां, संन्यासेनाधिगच्छति, संन्यासेनाधिगच्छति। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। असक्त बुद्धि सर्वत्र, असक्त बुद्धि सर्वत्र, जितात्मा विगत स्पृह, जितात्मा विगत स्पृह, नैष्कर्म सिद्धिं परमां, नैष्कर्म सिद्धिं परमां, संन्यासेनाधिगच्छति, संन्यासेनाधिगच्छति। जय माँ। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, अगली कक्षा हम कल आगे के श्लोकों को अभ्यास करेंगे। जी, तो शांति पाठ करते हैं। जी माता जी। जी, कल मैं नहीं आ पाऊंगी, कल मेरा यहाँ कुछ फंक्शन है। अच्छा में जी, कल कक्षा नहीं कर पाऊंगी। वीणा माता जी आप रहेंगी? मैं तो हूँ, ठीक है। ठीक है, कर लें, क्योंकि जी तो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे माता जी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। जी ठीक है। हाँ, ठीक। जी, धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी, प्रणाम माता जी।